उन्होंने बिना किसी यंत्र और तकनीक के इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में ऐसी बातें लिख दी जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। यह सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लगे, लेकिन जब हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान की खोजों को एक साथ रखते हैं तो कई ऐसे बिंदु सामने आते हैं जो सोचने पर हमें मजबूर कर देते हैं। एक और है आज का आधुनिक विज्ञान, जहां नासा जैसे संस्थान अंतरिक्ष को समझने के लिए दिन रात शोध कर रहे हैं, बड़े बड़े यंत्र बना रहे हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर हजारों वर्ष पहले लिखे गए हमारे ग्रंथ हैं जिनमें ब्रह्मांड की संरचना, उसकी गति और उसके स्वभाव के बारे में गहन विचार प्रस्तुत किया गया है। उन्हीं में से एक है श्रृंगवेद। श्रृंगवेद में सृष्टि को अनंत बताया गया है जिसका कोई निश्चित आरंभ और अंत नहीं। आज का विज्ञान भी यही कहता है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और उसकी सीमा का निर्धारण करना अत्यंत कठिन है। यह समानता केवल संयोग है या फिर किसी गहरे ज्ञान का संकेत? यह प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसी में आगे कड़ी आती है सौर सिद्धांत। इसी प्रकार सौर सिद्धांत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ग्रहों की गति, समय की गणना और खगोलीय नियमों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यही दर्शाता है कि उस समय भी अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान का गंभीर अध्ययन किया जा रहा था। यह केवल आस्था का विषय नहीं था, बल्कि गणना और अवलोकन पर आधारित ज्ञान था। आर्यभट्ट, इसके अलावा आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्र ने बहुत पहले ही यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग पृथ्वी को स्थिर मानते थे, भारत में यह समझ विकसित हो चुकी थी कि पृथ्वी गतिशील है। यह उस युग की वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। अब यदि हम आधुनिक विज्ञान की बात करें तो आज हमारे पास अत्यधिक उपकरण हैं जो हमें ब्रह्मांड के अत्यंत दूरदर्श भागों को देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। हमें अरबों वर्ष पुराने ब्रह्मांड की झलक दिखा रहे हैं। विज्ञान हर सिद्धांत को प्रमाण और परीक्षण के आधार पर स्वीकार करता है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, फिर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहता है, यदि प्राचीन ऋषियों के पास इतना ज्ञान था तो उनके पास आधुनिक उपकरण क्यों नहीं थे? और यदि आज का